सबका स्वागत है। आज मैं आपको ज़िंदगी की एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो हम सबके जीवन की कहानी है। तो इस कहानी को बड़े धैर्य से, बड़ी शांति से सुनिए। एक बहुत अमीर व्यापारी रहता है और उस व्यापारी की 4 पत्नियां रहती है। वो अपनी पहली पत्नी को बहुत प्यार करता है, उसका बहुत ध्यान रखता है और उसे कभी नाराज़ नहीं करता, उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करता है। उसकी जो दूसरी पत्नी रहती है उससे भी वो बहुत प्यार करता है, उसका भी काफ़ी ध्यान रखता है और उसको काफ़ी समय देता है और उसकी सुरक्षा के लिए वो चिंतित रहता है। इसी प्रकार उसकी जो तीसरी पत्नी रहती है उससे भी वो लगाव रखता है और जब भी उससे जीवन में कोई समस्या आती है तो उससे वो सलाह लेने जाता है और वो तीसरी पत्नी उसको सलाह देती है और उस समस्या से उसको बाहर निकालती है। और उसकी जो चौथी पत्नी रहती है उस पर वो कभी ध्यान नहीं देता, उसके लिए वो कभी भी समय नहीं निकालता, पर वो चौथी पत्नी उस व्यापारी को बहुत प्यार करती है। एक समय क्या होता है कि वो व्यापारी बीमार हो जाता है और उस व्यापारी को लगता है कि अब मेरा अंत समय निकट है। तो वो अंत समय अपना निकट जानकर वो अपनी पत्नी को बुलाता है, पहली वाली पत्नी को बुलाता है और उस पत्नी से कहता है कि जीवन भर मैंने तुम्हारी इतनी ध्यान रखा, मैंने जीवन भर तुम्हारा इतनी सुरक्षा की है और मैंने काफ़ी समय तुमको दिया है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? क्योंकि अब मेरा अंत समय निकट है, मैं अब मरने वाला हूँ, क्या तुम मरने के बाद मेरे साथ चलोगी? तो वो उसकी पहली पत्नी बोलती है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। इतना कहकर वो चली जाती है। उसका जवाब सुनकर व्यापारी का जो हृदय धक सा रह जाता है कि जिसको मैंने इतना चाहा, जिसको इतना समय दिया, जिसकी इतनी सुरक्षा की, वो अंत समय में मेरा साथ छोड़ देगी। वो व्यापारी अपनी दूसरी पत्नी को बुलाता और कहता है कि मैंने तुमको इतना समय दिया, मैंने तुमको इतनी सुरक्षा की, जीवन भर तुम्हारा ध्यान रखा, क्या अब मेरा अंत समय निकट है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तो उसकी दूसरी पत्नी कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती, तुम्हारे मरने के बाद मैं किसी दूसरे से शादी कर लूँगी। उस दूसरी पत्नी का जवाब सुनकर व्यापारी का दिल टूट गया। अब वो अपनी तीसरी पत्नी को बुलाता और कहता है कि मैंने तुम्हारा इतना ध्यान रखा और जब भी कोई समस्या आई तो मैं तुमसे सलाह लेने आता था, क्या अब मेरा अंत समय निकट है, अब मैं मरने वाला हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तो उसकी तीसरी पत्नी बोलती है नहीं, अब मैं तुम्हारे साथ शमशान तक चल सकती हूँ। उसका जवाब सुनकर व्यापारी का दिल पूरी तरह टूट गया। इस कुछ देर बाद उसके कानों में आवाज़ आती है कि मैं तुम्हारे साथ चलूँगी, तुम जहाँ चलोगे मैं तुम्हारे साथ ही चलूँगी। व्यापारी देखता है कि उसकी चौथी पत्नी उसके सामने खड़ी है, जिसका उसने कभी भी ध्यान नहीं दिया, उसको कभी भी समय नहीं दिया। ये बात सुनकर व्यापारी को बहुत आत्मग्लानि हुई। उसको यह महसूस हुआ, मैं अपनी तीनों पत्नियों को समय देने के साथ साथ यदि इस चौथी पत्नी को भी समय देता तो आज मैं इतना अकेलापन और इतनी आत्मग्लानि से नहीं जूझता। मेरे प्यारे साथियों, ये 4 पत्नियां हम सबकी रहती है, 4 साथी हमारे सबके रहते हैं। जो पहली पत्नी है, जो पहला साथी है, वो हमारा शरीर है। हम जीवन भर उसको इतना ध्यान देते, उसकी इतनी सजाते संवारते, पर अंत समय में हमारा शरीर हमारा साथ छोड़ देता है। और जो दूसरी पत्नी है वो हमारी धन संपत्ति, जिसको कमाने के लिए हम इतना समय देते हैं, इतना सारा समय देते हैं और उसकी सुरक्षा के लिए चिंतित रहते हैं, पर वो मरने के बाद हमारे परिवार की, हमारे रिश्तेदारों की हो जाती है। और जो हमारी तीसरी पत्नी है, मेरे साथियों, जो हमारी तीसरी पत्नी रहती है वो भी मरने के बाद हमारा साथ छोड़ देती है। वो हमारे रिश्तेदार रहते हैं। जो तीसरी पत्नी हमारे रिश्तेदार, मित्र, सगे संबंधी रहते हैं, जो शमशान तक हमारे साथ जाते हैं और उसके बाद हमारा साथ छोड़ देते हैं। इसी प्रकार जो हमारी चौथी पत्नी है वो हमारी आत्मा है, जो जीवन में भी हमारे साथ रहती है और मरने के बाद भी हमारे साथ में रहती है। इसलिए जो चौथा साथी है, आत्मा ही हमारा सबसे सच्चा साथी है, जो सदैव हमारे साथ रहता है। मेरे प्यारे साथियों, इस कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है कि सच्चा साथी जो हमारी आत्मा है, इस कहानी का सार है आत्मा के लिए भी समय दे, रिश्तेदार, परिवार, शरीर को साथ देने के साथ साथ हम अपनी आत्मा को भी साथ दें, अपनी धन संपत्ति के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने शरीर के साथ हमारी आत्मा के लिए भी हमें समय निकालना चाहिए। इसका भाव है अंत में सब कुछ छूट जाता है। और मेरे प्यारे साथियों, मुझे बड़ी
ही सुंदर लाइनें याद आ रही है कि ज़िंदगी के हर उजाले हमारे साथ रहने दो, ज़िंदगी के हर उजाले हमारे साथ रहने दो, न जाने किस वक्त इस ज़िंदगी की शाम हो जाए, न जाने किस वक्त इस ज़िंदगी की शाम हो जाए। धन्यवाद मेरे प्यारे